हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी और सम काइंड ऑफ अच्छी लड़कियां। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जो 9 to 5 जॉब करे, जो ज़रा सा भी पढ़ी लिखी हो, जो वेल एजुकेटेड हो, जो इतनी वेल एजुकेटेड हो जिसे पता हो कि खुद का पैसा, खुद का घर, खुद का गाड़ी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जिसे पता हो कि पेट्रियार्की जैसी चीज़ें अभी समाज में किस लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, पेट्रियार्की की वजह से कितनी सारी महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जिसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जिसको पता हो कि महिलाओं की क्या इज्जत है अभी समाज में। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जिससे पता हो कि डिपेंडेंसी हमको हमारे लाइफ में किस लेवल पे रुलाती है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जो कभी अपना खुद का गाड़ी, खुद का घर, खुद का बिजनेस के बारे में सोचे, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं होती। अगर तुम में इन सारी चीज़ों में से एक ही लक्षण है तो तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं हो, तुम निहायत ही बदतमीज बेशरम लड़की हो जिसको ज़रा सा भी मर्यादा का ख्याल नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू लोग, क्या होता है स्ट्रॉन्ग वुमेन का डेफिनेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो सुबह 4-5 बजे उठ के अपने हस्बैंड के लिए और अपने हस्बैंड के पूरे खानदान के लिए अलग अलग तरीके के डिशेस बनाए, जो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग, जो अपने हस्बैंड के पूरे खानदान के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा करे, जो अनपेड मेड की तरह पूरे घर का, पूरे खानदान का कपड़ा बर्तन सब साफ करे, अनपेड मेड की तरह उसे ट्रीट किया जाए, कुत्तों की तरह उसके साथ बिहेव किया जाए, जानवरों की तरह वो हाँ में हाँ सिर्फ और सिर्फ उसको मिलाना आता हो, उसके अलावा उसके मुँह से एक शब्द तक ना निकले, वो अपने डिफेंस के लिए कभी किसी इंसान से कुछ बोले ना, उससे सारे काम करवाए जाए, बर्तन पोछा झाड़ू पूरे खानदान का जिम्मा ऐसा लगता है वही उठा के बैठी हुई है। ऐसे वुमेन को स्ट्रॉन्ग वुमेन का दर्जा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। उसको मारा जाए, पीटा जाए, गाली दिया जाए, कुछ भी किया जाए, बट वो उसे डिफेंस करने आता ही ना हो, वो सिर्फ हाँ 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 बोल सके, ना बोलने उसे आता हो, वो ना कभी बोल ही ना पाए। ऐसे वुमेन को हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग वुमेन का डेफिनेशन दिया जाता है। ये सारी चीज़ सहने के बावजूद भी वो कभी भी डाइवोर्स जैसे पाप के बारे में सोचे तक ना, ऐसे वुमेन को स्ट्रॉन्ग वुमेन का डेफिनेशन हमारे समाज में दिया जाता है। एक चरित्रवान बहु बेटी का दर्जा दिया जा रहा है। और हैरानी की बात क्या है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी अपनी बेटियों को इस तरीके से बनाने में लगे हुए हैं, इस तरीके का रेडी करने में लगे हुए हैं जिससे फ्यूचर में वो ग्रांटेड ले सकें कि वाह क्या क्या बेटी पैदा की है आपने, कि हम मारते भी हैं, पीटते भी हैं, गाली भी देते हैं, जला के मारने तक का धमकी तक देते हैं, रोज रोज सेक्सुअली हैरेस करते हैं, रोज मारते हैं, रोज पीटते हैं, लेकिन इसके मुझसे कुछ निकलता ही नहीं है। वाह क्या लड़की पैदा किया, तमीज़ हो तो ऐसा, लड़की हो तो ऐसी, मर्यादित हो तो ऐसी, जो मारने पीटने सब कुछ करने के बावजूद भी इसके मुँह से एक शब्द तक ना निकले। ऐसी हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। ये वाला ग्रांटेड आप ले सको। कोई बोले वाह चुम्मेश्वरी क्या ही बेटी पैदा की है, वाह मज़ा आ गया, ये ग्रांटेड लेने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी चीज़ें अभी कई सारी लड़कियां एक्सेप्ट कर रही हैं। भाई अभी मैं करंट टाइम में राजस्थान में हूँ, मैंने देखा कितने लड़कियों का ऐसा मेंटेलिटी है। इसमें जो मर्दों का हाथ है वो तो है, बट इस पेट्रियार्की को आगे बढ़ाने का काम 40% से ज़्यादा वुमेंस का है। ऐसी वुमेंस जो खुद पेट्रियार्की का विक्टिमाइजेशन बहुत बुरे लेवल पे झेली हैं, और इस पर इनका कहना ये होता है कि हमने इतना झेला, क्या तुम इतना भी नहीं झेल सकती हो, हमने तो लात मार गाली सब सहा, क्या तुम एक झापड़ तक नहीं खा सकती हो। क्यों खाए भाई, तुमने झेल लिया, तुम्हारी गलती थी। और इसमें इनका कहना ये होता है कि लड़की पैदा हुई है, झेलना तो पड़ेगा, ऐसा कोई मर्द नहीं है जो औरतों को गाली ना देता हो, मारता ना हो, पीटता ना हो, जो अपनी वाइफ पे रौब ना जमाता। अरे आंटी, अपना ये 2 कौड़ी का बात अपने तक ही सीमित रखो यार, क्यों हर जगह फैलाती हो पॉल्यूशन की तरह। भाई होते हैं ना बहुत सारे आदमी है जो इस पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट सोच के बाहर है, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी ऐसे प्यारी प्यारी माएँ हैं जो एक जेंटलमैन को पैदा किया है, ऐसे आदमी को पैदा किया है जिसे पता है कि औरतों की कंडीशन क्या रही है समाज में शुरू से, औरतें कितनी ज़्यादा टफनेस से गुजरी हैं। क्योंकि रियल मैन हमेशा इक्वेलिटी की बात करता है, क्योंकि उसने दुनिया देखी होती है, क्योंकि उसने लोगों को देखा होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ होता है अपने माँ को, अपनी बहन को सफ़र करते हुए, क्योंकि उसने देखा होता है कि समाज में औरतों की क्या कंडीशन रही है, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि औरतों को डिपेंडेंसी का किस लेवल पे कीमत चुकाना पड़ा, क्योंकि उसने देखा हुआ है औरतों पर शुरू से कितना अत्याचार और कितने ज़्यादा जुल्म होते हुए आए हैं। उसने ये सारी चीज़ देखी हुई होती है, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि औरतों को किस लेवल पे इन सारे डिपेंडेंसी का कीमत चुकाना पड़ता है। हाँ वो अलग बात है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली, क्योंकि आप शुरू से गोबर में रहे हो और इसी गोबर में अपनी बेटियों को भी ढकेलना चाहते हो। वो क्या है ना कि आपके मरने के बाद पेट्रियार्की को चलाएगा कौन, है ना। इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको किसी ना किसी में तो ये सारी चीज़ों को डालना पड़ेगा, उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा जैसे आपके मरने के बाद ये जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेट्रियार्की को चलाने का, ये कोई तो उठा सके। लाइक 60% 50 से 60% अगर मेल पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का भी है। और ये वही औरतें हैं जो पेट्रियार्की का विक्टिमाइजेशन बहुत बुरे लेवल पे झेल रही हैं और उसके बाद अपने जनरेशन पे थोपे जा रही है, जैसे मैं मेरे बच्चे को सिखाऊंगी और मेरा बच्चा अपने अपने जनरेशन में थोपेगा। इसी वजह से तो पेट्रियार्की आज भी जिंदा है। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो आप लोगों का है सर। और यही 60 और 40 मिलके 100 बन जाते हैं और औरतों को ट्रेन करते हैं कि लाइक तुम औरत हो, तुमको झेलना ही पड़ेगा, तुम झेलने के लिए ही पैदा हुई हो, क्यों झेले वो।
अगर लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझती हैं, जो अपने माँ बाप की बातों को कभी ना कर ही नहीं पाती हैं, टाल ही नहीं पाती हैं, भले ही वो 100 बार गलत हो बट उनको ना कहने आता ही नहीं है, वो एकदम गूंगी गायों की तरह सिर्फ करने में लगी हुई है, देन कंग्रेचुलेशन भाई, खुद के लिए क्लैप करो कि तुम भी किसी के घर की अनपेड मेड बनने के लिए तैयार हो चुकी हो। टाइम में तुमको हर कोई बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत शांत बोलेगा कि यार कितनी शांत लड़की है, कितनी प्यारी है, कितना कम बोलती है, किसी से जुबान नहीं लड़ाती, किसी से कोई लड़ती विड़ती नहीं है, कितनी शांत है, ऐसी होनी चाहिए लड़की, लड़की हो तो ऐसी हो वरना ना हो, ब्ला ब्ला। अभी हर कोई ऐसा ही करेगा, बट जैसे ही तुमने खुद का स्टैंड लेना शुरू किया, जैसे ही तुमने सवाल जवाब करना शुरू किया, जैसे तुमने बोलना शुरू किया, जैसे ही तुमने गलत सही के बारे में डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया, वैसे ही तुम हो जाओगे बदतमीज़, वैसे ही सब बोलेंगे कि निकल गई आज से लड़की, वैसे ही तुमको सारे टॉन्ट मारने शुरू कर देंगे, वैसे ही सब बोलना शुरू कर देगा कि भाई, इसीलिए कहते हैं बेटी पैदा मत करो, बेटियां सिर्फ मोश उखाड़ने के लिए पैदा हुई होती हैं, तुमको ये सारी चीज़ें, तुमको ये सारा टॉन्ट मारना अभी से शुरू कर दिया जाएगा। बट लिख के ले लो, अगर तुमने खुद का स्टैंड नहीं लिया, अगर तुम गूंगी गायों की तरह बन के सिर्फ हूँ की, तो लिख के ले लो, तुम्हारा फ्यूचर इसी चुप्पी की वजह से खा लोगी, और एट द एंड तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, मेड की तरह किसी के घर की नौकरों की तरह काम धाम करोगे। काम धाम करने के बाद जब तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचेगा, जब तुम गाली गलौज सह लोगी, जब तुम मारपीट कर लोगी, तब उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा, उस टाइम में तुम कहीं कोने में सिसक रहोगी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होगा। तो डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए अभी थोड़े टाइम के लिए, तुमको लड़ना भिड़ना झगड़ना मारपीट करके सबकी नज़रों में बुरा बन के खुद का स्टैंड लेना है, अपनी लाइफ में कामयाब होना है, इस पेट्रियार्कल सिस्टम से, इस पेट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर निकलना है, या फिर उसी गोबर में अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी बन के, एक संस्कारी बहू और बेटी बन के, एक मर्यादा का टैग लेके, सो कॉल्ड मर्यादा का टैग लेके घूमना है। डिसीजन तुम्हारा है।